बहन कमलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इतने संघ होते हुए भी हमारे जो है काम नहीं बन रहे हैं। ये बहुत अच्छा उन्होंने टॉपिक का जवाब दिया। मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे पूरे संसार में 14 देश ऐसे हैं जो कि बुद्धिस्ट कहलाते हैं, और हमारे देश में बुद्धिस्ट लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके पीछे जब हम कारण ढूंढने जाते हैं कि भाई आखिरकार कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से हमारा जो इतना बढ़िया संघ थे, सॉरी, हमारी जो इतने सारी सारी बातें थी वो खत्म हो गई। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि अशोक के समय हमारे जो ग्रेटर भारतवर्ष है उसमें 52 लाख किलोमीटर की हमारी टेरिटरी थी, जो आज घट करके 32 लाख रह गई है। 32 लाख किलोमीटर की टेरिटरी रह गई है। इसके लिए जब कारण खोजे जाते हैं तो ये खोजे जाते हैं कि लोगों ने जो पुरानी परिपाटी थी, पुरानी परंपराएं थी, पुरानी चीजें थी, उनको जो है लोगों ने त्याग दिया। और त्यागने का कारण उनको अपने व्यक्तिगत रहे, जिसकी वजह से भारतवर्ष की टेरिटरी यानी सीमा काफी कम हो गई, लगभग आधी रह गई। और इतने देश होने के बावजूद भी हम जो है पीछे होते चले जा रहे हैं। उसका पीछे कारण यही समझ में आता है कि हमारा जो मेन मकसद था कि भाई हम लोग एकजुट होकर रहेंगे, लेकिन एकजुट ना होकर के विभिन्न परिपाटियों में, विभिन्न संगठनों में बट गए। और आज ये हालत हो गई है कि लोग संगठन को ही संघ मानने लगे हैं, जबकि हमारा ये संघ जो था वो एक यूनिक संघ था। और इस संघ में वही सब निर्णय लिए जाते थे जो कि संघ के लाभदायक होते थे, आम लोगों के लाभदायक होते थे, व्यक्तिगत कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आज हमारी जो ये शक्ति है वो व्यक्तिगत होने के नाते बहुत सारी जगह पर बट गई है। उसी वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 29 लाख से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं। और ये संगठन मुख्य रूप से कागजी संगठन है। और इनमें कागजी संगठनों को अगर हम छोड़ दें तो एक अनुमान के मुताबिक केवल 4 लाख संगठन हैं जो कि एक्टिव हैं। ये 4 लाख संगठन एक्टिव होने के बावजूद भी वो सब नहीं कर पाते जिसकी की आवश्यकता है, जिसकी तरफ हमारा संविधान कहता है। हमारा संविधान इस बात को बार बार बोलता है कि भाई 51% से ज्यादा आप इकट्ठे होके आ जाओ। 51% को जिस चीज को लिए आप इकट्ठे हो जाओगे वो आपको मिल जाएगा। तो मूल भावना जो हमारी इकट्ठे होने की है वो हमने छोड़ रखी है। और उसी वजह से हमारे इतने संगठन होने के बावजूद भी हमारे दिन प्रतिदिन जो अधिकार हैं वो चलते चले जा रहे हैं। जब अधिकार जा रहे हैं तो इन अधिकारों को बचाए रखने के लिए जो संगठन बने, वास्तव में वो ये भी संगठन बने। और ऐसी स्थिति में हम जो है अपनी जो खासम खास बात थी उससे पीछे हटते चले गए, जिसके वजह से हमारे जो अधिकार जाने लगे। तब कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के पश्चात उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विचार मंथन किया। और विचार मंथन करने के पश्चात 5 मई को सॉरी 5 मई 2021 को ये समण संघ का एक तरह का एग्जिस्टेंस हुआ, यानी हमारी इसका प्रादुर्भाव हुआ। जब समण संघ बना तो कुछ लोगों ने, जैसे कि उनकी आदत होती है
बोलते हैं कि भाई पहले ही से इतने संगठन बने हुए हैं, आपने कोई नया संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस करी, बताएं। जब धीरे धीरे करके लोगों को समझाने लगे, तब लोगों को समझ में आया कि ये समण संघ वास्तव में कोई संगठन नहीं है, बल्कि हमारा पुराना ही संघ है। और पुराने संघ के होने के कारण इसमें पुरानी बातों को खूब अच्छी तरह से विचार मंथन किया, और विचार मंथन करना के लिए एक परिपाटी डाली गई, एक नियम बनाया गया कि जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे उसके लिए बाकायदा एक हमारा एक तरह की संसद बैठेगी, हमारा मीटिंग बैठेगी, और वो मीटिंग हर महीने की पहली तारीख को होती है। उस पहली तारीख की मीटिंग में एजेंडा लाए जाते हैं, और उस एजेंडा पर पूरी तरह से विचार विमर्श करने के पश्चात ये नियम कानून कायदे बनते हैं। इस प्रकार का नियम कानून कायदे के मुताबिक काम करने वाला ये पहला संघ है जो कि क्या नाम है हमारे भारतवर्ष में एग्जिस्टेंस में आया। इनके नियम कानून कायदे से आकर्षित होकर ये हमारा समन संघ 18 राज्यों में फैला, और इतना राज्यों में फैलने के बावजूद भी देश से बाहर गया, और देश से बाहर गया तो हमारे लगभग 3 देश, यानी जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है और कनाडा से भी लोग हमारे संघ में जुड़ते हैं। जब संघ में जुड़ते हैं तो हमको ये पता चल जाता है, लोगों से पूछते हैं कि भाई आखिरकार संघ की क्या विशेषता है। तो इस विशेषता के लिए समण संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं, जिसको कि अभी बहन कमलेश जी ने 1 से लगा करके 10 तक पूरे गोल्डन रूल को तो सुनाया बताया, और जिसमें कि उन्होंने गोल्डन रूल नंबर 8 पर संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा का ब्यौरा दिया। इस ब्यौरा देने के पश्चात हम ये देखते हैं कि लोगों के मन में ये उत्कंठा रही कि आखिरकार ये जो गोल्डन नियम हैं, इन गोल्डन नियमों को बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी कि हमारे पास में जो संगठन थे पहले से ही बहुत काम कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बात आई थी, वो ये थी कि सारे के सारे संगठन चंदा के नाम पर अपना धंधा खोल रखे थे। इसीलिए हमारा जो गोल्डन रूल नंबर 2 है कि चंदा कभी नहीं, इसको ज्यादा जोर से यानी ज्यादा ताकत के साथ में स्वीकार किया गया। और इसकी वजह से जो हमारे संगठनों में चंदा का धंधा बना के रखा था, वो अपने विभिन्न नाम से जो हथकंडे अपनाते थे, ये कभी आरक्षण बचाओ के नाम पर, कभी संविधान बचाओ के नाम पर, कभी ईवीएम हटाओ के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर, कभी धम्म बचाओ के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी जाति बचाओ के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, आदि आदि तरह से ये इन लोगों ने जो हथकंडे अपनाए, उसकी वजह से उनको जो है शुरू में तो काफी चंदा मिला, लेकिन जब चंदे का धंधा सामने आया, लोगों के सामने आ गया, तो लोगों को जो है चंदा मिलना बंद हो गया। क्योंकि हमारे जो संघ है, इस संघ में भी कहा गया कि चंदा कभी नहीं। इन सब बातों की वजह से हमारे संघ की दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती चली जा रही है। इस उन्नति के लिए जहां हम चाहते हैं कि जब जब जुड़ेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे और जितनी शीघ्रता से जुड़ेंगे, हम सफल होंगे। इस सफलता में एक नया जो हमारा माइलस्टोन कह सकता हूं मैं उसको, वो ये है कि हम समण हैं। जो हमारा 1000 दिन का जो एक कैंपेन चला है, ये कैंपेन अपने आप में एक यूनिक बनता चला जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो यूनिक है वो ये बन रहा है कि आखिरकार जब हमसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन हैं, तो कौन का जवाब देने के लिए अभी तक लोग अपनी जाति का, धर्म की क्या बात करते थे, लेकिन
जो हमारी पुरानी बात थी या हमारी जो वास्तव में ऐतिहासिक बात थी, उस तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया। और वो ध्यान हमारा ये था कि हम सवर्ण हैं। सवर्ण का मतलब यही है कि हम जो है एक इस बात में विश्वास करके चलते हैं कि जो हमारी सही चीजें है उस पर हमारा विश्वास रहता है, दूसरों पर नहीं। मतलब जब हम कहते हैं कि हम सवर्ण हैं, तो सवर्ण के लिए दूसरा बात जो लगती है कि जो हम समता में विश्वास करके चलते हैं, जबकि दूसरा आदमी या दूसरा जो सवर्ण नहीं है वो विषमता में विश्वास करके चलता है। ये भी एक सोचने लायक है कि विषमता और विपरीत में बहुत अंतर है। अगर जो विपरीत और ये विरुद्ध है वो बम है, उल्टा है, जबकि बमन जो है बिल्कुल अलग होता है। ऐसी स्थिति में हम समण हैं और हम जो है अपनी जो बात है वो है समता में विश्वास करके चलते हैं। और इसीलिए हमारा ये गोल्डन रूल है कि हम इसमें कोई मंचमाला पद प्रतिष्ठा आदि कभी नहीं। जब मंचमाला पद प्रतिष्ठा नहीं है, चंदा नहीं है, तो निश्चित रूप से जो आदमी मतलब लोग इससे जुड़ते हैं वो दिल से जुड़ते हैं, और दिल से जुड़ते हैं तो जब वो काम भी करते हैं तो दिल से ही काम करते हैं। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ साथी जो फुल टाइमर हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, अपना घर गृहस्थी का काम को भी छोड़ दिया है। और कई लोगों ने तो ये डिक्लेयर किया है कि भाई हम फुल टाइमर हैं। जब फुल टाइमर हो गए हैं तो ना तो उनको कोई परिवार दिखता है, ना कोई रिलेशन दिखता है, ना किसी की शादी ब्याह दिखती है, बस दिन रात केवल और केवल समण दिखता है। और इसी वजह से वो अपने आप को जब कहते हैं कि मैं समण हूं, तो निश्चित रूप से एक सच्चे मन से वो समण कहलाने के लिए अपने आप को कहलाते हैं, और दूसरे लोग भी उसको ऐसे ही स्वीकार करके चलते हैं। इस समण होने के नाते यानी संघ के होने के नाते ये हमारे सामने बहुत स्पष्ट हो गया है कि जब जब भी आदमी जुड़ा है तो ऐसा एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि समण संघ से जुड़ा हो और वो दुखी रहा हो या उसकी कोई बात रुकी हो, तो उसके कोई समस्या खड़ी हो। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय हमारे डॉक्टर उमराव साहब भी बता रहे थे कि किस प्रकार से हमको एक दूसरे से मदद मिल सकती है। उनका भतीजा यहाँ मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में उमाकांत जी हैं, IAS हैं, तो निश्चित रूप से उनसे भी मदद ली जा सकती है, और ऐसे और लोग भी मिलते हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक दफे राजकुमार जी बाराबंकी से आए थे। उनको उनका कोई रिलेशन में थे जो अपने इसमें कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुए ग्वालियर में, और उनको कुछ समस्याएं आई तो किसी तरह से उन्होंने मेरे से संपर्क किया, और मेरे से जो भरसक प्रयत्न था वो मेरे से किया गया। यद्यपि मेरे प्रयत्न के अमली जामा पहनाने से पहले ही उनको वहां से मदद मिल गई और उनका काम बन गया। सवाल ये नहीं उठता कि मैं मदद कर पाया कि नहीं कर पाया, सवाल ये है कि उस आदमी के अंदर ये मन में लगा कि समण संघ के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में अब विश्वास हर व्यक्ति, हर समण संघ को ये विश्वास, समण को ये विश्वास हो गया है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई व्यक्ति समण संघी उसको मिल जाएगा जहां की वो अपनी मदद ले सकता है। इसी प्रकार से लोग जो है ये महसूस करके चलते हैं कि भाई ये समण संघ जो है और आगे क्या करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1 तारीख को जो हमारे एजेंडा होते हैं, जिसमें नई नई चीजें हमारे को सामने देखने को मिलती हैं, तो उनमें नए नए एजेंडा हमारे सामने आते हैं। उसमें एक नया एजेंडा, बहुत नया एजेंडा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफी पुराना हो गया है, वो ये है कि हमारा जो है एक वैवाहिक पोर्टल भी चालू हो गया है। उस वैवाहिक पोर्टल में जिन भाई बहनों के बच्चे या बहनें बेटियां बड़े हो गए हैं और उनकी शादी की आवश्यकता है, तो वो पोर्टल भी इस प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। जो भाई बहन कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में आदरणीय हमारे समण संघी आजाद साहब एक बुकलेट देते हैं जिसमें कि हमारी सारी चीजें प्रचार प्रसारित हो जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कहने को हो सकती हैं, लेकिन मुद्दे की बात ये होती है
कि इन सब के पीछे हमारा और एक हमारा पहला और प्राइमरी कर्तव्य रह जाता है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगी लोगों को जोड़ें, और जितनी जल्दी हम लोगों को जोड़ सकेंगे हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हमें निश्चित रूप से जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमको ऐसा मौका नहीं आएगा जिसके लिए हमको कोई एजिटेशन करने की आवश्यकता पड़े, या कोई जुलूस निकालने की जरूरत पड़े, या कोई मेमोरेंडम देने की जरूरत पड़े। क्योंकि ये बात निश्चित है कि संगठन में ही शक्ति है, और वो संगठन की शक्ति को इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया, ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि गड़बड़ करने की वजह से ही, क्योंकि उनके पीछे एक ही बात रही कि वो संगठन समझे, संघ नहीं समझे। और हमारा जो संघ है वो बड़ा पुरातन संघ है, और ये पुरातन संघ के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन संघ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीजों को लाभ मिला और लोगों को मिला। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी बीमार हूं और गले में जो मेरे को बोलने में तकलीफ हो रही है, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। मेरी बात में किसी को कुछ गलत लगा हो तो मुझसे क्षमा चाहता हूं। संगे योग खलितो दोषो संगो खमतु तम ममम। नमो बुद्धाय। जय भीम। संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत